हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एक ऐसा टास्क है जहां पर आपका वी लुकअप, इनडायरेक्ट और मैच का कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन, उसकी पावर कैसे बूस्ट करता है, ये आपको आज समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए टास्क क्या है, डेटा सेट क्या कह रहा है। यहाँ पर अलग अलग ब्रांच हैं। ये देखिए नीचे शीट नेम में देखिए आगरा, बेंगलोर, चेन्नई, अलग अलग ब्रांच है। और वहाँ से अलग अलग ब्रांच से रिपोर्ट आती है कहाँ पर, हेड ऑफिस में। तो यहाँ पर देखिए डेटा सेट किस तरह का है। ये एक परचेज का डेटा है अलग अलग ब्रांच का। तो ये इनवाइस नंबर पहले कॉलम में है और बाकी बिल अमाउंट, आइटम नेम, स्टेशन, कहाँ से परचेज हुआ है, उसकी क्वांटिटी, ये अलग अलग कॉलम्स में रखा गया है सभी ब्रांच में। और ये कॉलम डिसअरेंज है। पहले कॉलम में इनवाइस नंबर रखा हुआ है सभी में, देखिए ये देखिए सभी ब्रांच में इनवाइस नंबर के आगे जो भी कॉलम्स हैं वो डिसअरेंज है। स्टेशन यहाँ पर चेन्नई में देखिए दूसरे नंबर पे है, दिल्ली में ये 5वें नंबर पे, इस तरह से डिसअरेंज है। और जब ये रिपोर्ट हेड ऑफिस आती है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक सिंगल क्लिक से मैं जो भी ब्रांच नेम यहाँ पर सेलेक्ट करूँ और जो भी इनवाइस नंबर मैं रैंडम यहाँ पिक करूँ, उसका सारा डेटा, मतलब स्टेशन, क्वांटिटी, बिल अमाउंट, आइटम नेम, सब एक क्लिक से एक सिंगल फॉर्मूले से आना चाहिए। भाई जब अलग अलग ब्रांच से वहाँ के मैनेजर्स, वहाँ के यूनिट हेड्स जो होते हैं, वो हेड ऑफिस में रिपोर्ट भेजते हैं, तो जब सीईओ सर बैठते हैं तो वो क्या सब वहाँ पर सर्चिंग करेंगे क्या? उन्हें तो कोई एक पर्टिकुलर अगर डेटा को देखना है तो वो क्या करेंगे, एक सिंगल क्लिक से। उनको अगर आगरा का डेटा देखना है तो वो आगरा डालेंगे और इनवाइस नंबर, तो सारा डेटा उनके सामने होना चाहिए। तो इसको किस तरह से किया जा सकता है, एक हम बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं, जो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस मील में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये आपको अगर डेवलप करना आ गया तो एक सिंगल क्लिक से, चाहे जितनी शीट हो, 100 हो, 1000 हो, आप वहां से आराम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक शीट में ले आ सकोगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ रैंडम ब्रांच नेम, जैसे आगरा, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मुंबई मैंने यहाँ लिया है और कुछ रैंडम इनवाइस नंबर लिया है। एक एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा और सारे शीट के डेटा को लाके दिखाऊंगा। तो किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। वी लुकअप क्या करता है, टेबल अरे में वो एक शीट पर ही वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप लगाना किस तरह से लगाएंगे। वी लुकअप में लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में होती है। तो देखिए पहले कॉलम में ये इनवाइस नंबर रखे हैं सभी ब्रांच में, सभी शीट में। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वल टू वी लुकअप, ये मैंने पास कर दिया। सबसे पहले मांग रहा है वो लुकअप की वैल्यू। वी लुकअप क्या करता है, वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में लुकअप की वैल्यू सर्च करता है, पहले कॉलम में लुकअप की वैल्यू सर्च करता है, और जब उसे मिल जाती है तो उसी रो में वो सामने की तरफ दिए गए कॉलम इंडेक्स नंबर से जाके वैल्यू को पिक करके लाके देता है। तो वी लुकअप मैंने पास कर दिया। लुकअप की वैल्यू ये इनवाइस नंबर है, इस इनवाइस के थ्रू ही तो हमको डेटा को सर्च कराना है सभी ब्रांच में, सभी शीट्स में। तो किस तरह से सभी शीट्स में वी लुकअप काम करेगा ये आप देखते रहिए। अब मुझे इस फॉर्मूले को राइट में कॉपी करना है, तो कॉलम ना हिले इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था मिक्स्ड रेफरेंस। F4 प्रेस कीजिए तो ये रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर देगा। फिर F4 फिक्स करेंगे तो रो को कॉलम, फिर F4 प्रेस करेंगे तो रो को फिक्स करेगा, फिर से F4 प्रेस करेंगे तो ये कॉलम को फिक्स कर देगा। तो मुझे यहाँ पर कॉलम फिक्स करना है और रो को फ्री छोड़ना है। तो यहाँ पर बी का मैंने डॉलर लगा दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा लगाया, सेकंड पैरामीटर टेबल अरे। अब टेबल अरे तो मेरा एक नहीं है ना फ्रेंड्स, मेरे पास कई हैं। देखिए कितनी ब्रांच है, यहाँ पर 1000 सीट आपके पास हो तो सब में जाके टेबल अरे के आप सेलेक्ट करोगे क्या? किस तरह से आप इसको करोगे, इसको सबसे पहले मैं एक शीट में, यहाँ पर मैं स्टेशन ये ड्राइव कर रहा हूँ, स्टेशन ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और एक शीट पहली वाली आगरा में मैं जाकर टेबल अरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे ले रहा हूँ, इस पूरे ए कॉलम से लेकर ई कॉलम तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको F4 से फिक्स कर दिया।
और स्टेशन किस कॉलम में है, इनवाइस लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में 2, 3, 4, फोर्थ कॉलम में स्टेशन है, तो कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर में 4 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ निकल के आ रहा है कि आगरा का ब्रांच नेम आगरा है, उसका इनवाइस नंबर 110 है। तो आइए देखते हैं, उसका स्टेशन बीकानेर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसको नीचे कॉपी करूंगा, यहाँ पर अगर मैं इसे कॉपी करूंगा तो यहाँ पर भी ये निकाल के देगा ऊंझा 112 इनवाइस नंबर में देखें बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये आगरा की शीट से ही उठा रहा है और आगरा ही हमने टेबल अरे में सेलेक्ट किया है। अब अगर मैं इसको नीचे कॉपी कर दूं, यहाँ पर आप देखिए इसको नीचे कॉपी करूं तो ये NA एरर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर ये आगरा की शीट में सर्च कर रहा है, बेंगलोर की शीट में तो ये गया ही नहीं। तो ये कहाँ से 140 नंबर की इनवाइस का डेटा निकाल के देगा, स्टेशन निकाल के देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इस जगह ये जो आगरा है और आगरा की जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है, मतलब जो टेबल अरे है ये वाला, इसको मुझे स्टैटिक से डायनामिक की तरफ ले जाना होगा कि वो हर शीट में जाकर सर्चिंग करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप देखिए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे कि हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट फंक्शन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। रिटर्न द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जब हम किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करते हैं तो वो हमारे लिए किसी रेफरेंस को निकाल के लाके देता है। मैंने इसको बहुत डीप समझाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और इनडायरेक्ट के वहां पर वीडियोस को पढ़िए। तो इनडायरेक्ट से हम टेबल अरे को जनरेट करेंगे। इनडायरेक्ट क्या मांगता है, वो रेफरेंस मांगता है और हमारे लिए वो टेक्स्ट स्ट्रिंग हम उसे पास करते हैं और हमारे लिए रेफरेंस बना के वो देता है। तो हम इनडायरेक्ट के थ्रू टेबल अरे को डायनामिक बनाएंगे, जो सभी शीट में जाएगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उन शीट्स में जाएगा और डेटा को सर्च करके लाके देगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर मैं कर रहा हूं आगरा को सेलेक्ट, ये आगरा को मैंने कर दिया सेलेक्ट। अब यहाँ पर आप आगरा की जगह जो आपने सिलेक्शन किया यहाँ पास कर दीजिए इनडायरेक्ट, ये मैंने पास कर दिया। और रेफरेंस टेक्स्ट जहाँ पर मांग रहा है, सबसे पहले ये वाला सेल सेलेक्ट कर दीजिए जहाँ पर ब्रांच नेम है। तो ये A2 सेल में 2 बार F4 दबाइए, तीसरी बार F4 जब आप दबाएंगे तो इसका कॉलम लॉक हो जाएगा। मतलब जब फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये कॉलम, ये वाला सेल A ना हिले, इसलिए हमने इसको लॉक कर दिया A को, और 2 को हमने इसको फ्री छोड़ दिया। अब यहाँ M% ऑपरेटर लगाइए और डबल कोट्स में इस पूरी रेंज को रख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इनडायरेक्ट का। तो ये इनडायरेक्ट ये क्या कर रहा है, ये रेफरेंस दे रहा है। ये रेफरेंस क्या कौन सी दे रहा है, ये टेबल अरे का रेफरेंस निकाल के दे रहा है। ये देखिए आगरा ये निकाल के दे रहा है। ये इनडायरेक्ट फंक्शन हमारे लिए टेबल अरे को जनरेट करेगा और उसको डायनामिक बनाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो अब जब मैं नीचे जाऊंगा बेंगलोर में तो भी ये ले आकर मुझे दे रहा है। ये देखिए मुझे ले आके दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे ला के दे रहा है। मैं यहाँ पर रेफरेंस में आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको दिखाया कि ये बेंगलोर वाली शीट में अब चला गया और टेबल अरे कॉलम ए से कॉलम ई इसने सर्च किया और मेरे लिए कॉलम नंबर 4 से डेटा निकाल के दिया। लेकिन कॉलम नंबर 4 में बेंगलोर में क्या स्टेशन है, क्या स्टेशन वहां पर नहीं है। तो ये वो कॉलम नंबर 4 बेंगलोर में, आइए देखते हैं कॉलम नंबर 4 में आइटम नेम है। तो कॉलम नंबर 4 से आइटम नेम इसने अनारदाना निकाल के दिया 140 इनवाइस नंबर का। ये देखिए 140 का आइटम नेम अनारदाना इसने निकाल के दिया, बिल्कुल सही दिया क्योंकि यहाँ कॉलम नंबर 4 है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेशन ही निकाल के दो। तो स्टेशन ही जब ये निकाल के देगा तो उसके लिए हमें इस 4 को कॉलम इंडेक्स नंबर के साथ भी कुछ मैजिक करना पड़ेगा, ताकि जब ये स्टेशन में जाए तो स्टेशन निकाल के दे और जिस ब्रांच में जाए उसी ब्रांच का डेटा निकाल के दे। क्वांटिटी में जाए, बिल अमाउंट में जाए या आइटम नेम में जाए, कहीं पर भी जाए तो वो उसी ब्रांच का वही
कॉलम नंबर से उठा के हमारे लिए ला के दे, तो अब हमें 4 के साथ कुछ करना पड़ेगा। 4 के साथ हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले को, ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं एक जगह पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट करके रख लिया है। अभी इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा जब 4 को मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। तो आइए देखें 4 को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले मैच का फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। मैच का फंक्शन क्या कहता है, मैच जब मैं पास करूंगा तो रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे, मतलब एक सिंगल कॉलम में या एक सिंगल रो में वो किसी एक आइटम की रिलेटिव पोजीशन निकाल के लाके देता है। तो यहाँ पर देखिए सभी ब्रांच में यहाँ पर गए, तो अगर मैं यहाँ पर मैच फंक्शन से इन सभी हेडर्स का पोजीशन अलग अलग शीट में निकाल लूँ तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, हमारा काम बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पास करूँगा कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाने के लिए मैच का फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया मैच और लुकअप की वैल्यू में ये हेडर होगा। क्यों, हमें क्या देखना है, जिस कॉलम में वैल्यू होती है कॉलम इंडेक्स नंबर जब हम पास करते हैं, जैसे 4 था तो वो लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में वो उसको गिनेगा और उस कॉलम से जो कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है उससे वैल्यू पिक करके लाके देगा। तो हमें कॉलम नंबर कहाँ से पिक करना है, ये स्टेशन, क्वांटिटी, बिल अमाउंट, आइटम नेम यहीं से तो लेना है। तो ये लुकअप की वैल्यू कहाँ है, ये हेडर्स है। तो इसमें अब क्या करूँगा, रो को लॉक करूँगा। क्यों, अगर ये 1 को लॉक ना किया जाए तो जब नीचे कॉपी करेंगे हम तो ये 1 से 2 में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर रो को लॉक कर दिया, कॉलम को फ्री छोड़ दिया है, क्योंकि ये C से D में क्वांटिटी में और D से E में बिल अमाउंट में और आगे जाना चाहिए। तो लुकअप की वैल्यू, अब लुकअप एरे में फिर से आगरा की शीट में जाके, ये है हमारा, अभी मैंने बताया था सिंगल कॉलम या सिंगल रो में वो रिलेटिव पोजीशन बताता है मैच फंक्शन। तो ये मैंने ले लिया पूरा कॉलम, पूरी रो 1 पूरी सेलेक्ट कर लिया और उसको F4 से फिक्स कर दिया ताकि ये 1 से 2 में ना चला जाए। इसको मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है, आगरा की शीट में स्टेशन चौथे कॉलम में है, ये देखिए बिल्कुल सही बता रहा है। तो जब मैं इसको नीचे बेंगलोर में ले जाऊंगा तो क्या ये काम करेगा क्या, यहाँ पर देखिए काम करेगा क्या, ये बता रहा है बेंगलोर में स्टेशन चौथे कॉलम में है। देखें जरा 1 2 3 4 5, ये 5वें कॉलम में गलत बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है, कि ये आगरा की शीट में सर्च कर रहा है ना कि बेंगलोर की शीट में। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना होगा जो हमने अभी इस वी लुकअप के फंक्शन में यहाँ पर किया था। क्या करेंगे, इस आगरा की शीट को डायनामिक बनाने के लिए ताकि वो सभी शीट में मूव करे, इस आगरा को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पास कर दीजिए इनडायरेक्ट, और यहाँ पर ले लीजिए ये सेल जहाँ पर ब्रांच का नेम है और इसमें कॉलम को लॉक कर दीजिए, कॉलम को, और M% ऑपरेटर से जोड़ दीजिए, कॉनकैटिनेट कर दीजिए इसको। अभी मैंने आपको बताया था डबल कोट्स में ये रेंज दी जाएगी, जब हम लुकअप एरे जो सेलेक्ट किया है उसको डबल कोट्स में देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये इनडायरेक्ट का फंक्शन हमारे लिए ये रेफरेंस को लुकअप एरे में कन्वर्ट कर देगा, सभी शीट में डायनामिक बना देगा। ये देखिए क्या निकाल के दे रहा, आगरा, इसी तरह सभी शीट में निकाल के हमको देगा। तो अब ये ब्रांच नेम हो गया डायनामिक, लुकअप एरे हो गया डायनामिक। तो इस मैच फंक्शन के लिए ये जो लुकअप एरे हमने बनाया वो इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू बनाया, जो डायनामिकली सभी शीट में सभी ब्रांच में काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अब मैं बेंगलोर में जाता हूँ तो ये बता रहा है कि बेंगलोर में स्टेशन 5वें कॉलम में है। यहाँ पर देखते हैं बेंगलोर में स्टेशन 5वें कॉलम, बिल्कुल सही। और नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये बता रहा है चेन्नई में स्टेशन दूसरे कॉलम में है, तो चेन्नई में स्टेशन दूसरे कॉलम में, बिल्कुल सही। इसी तरह से क्वांटिटी, बिल अमाउंट, आइटम नेम सभी में ये वर्क करेगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से वर्क करेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूले को जो मैंने ड्राइव किया है, ये मैच वाले को, ये वाले को, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं उठा के इसको अभी टाइम बिंग के लिए रख दे रहा हूँ। ये मैंने रख दिया और यहाँ पर जो मैंने पहला वी लुकअप लगाया था,
ये वाला मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैं करूँगा इसे कॉपी, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर समस्या क्या थी, ये 4 को मुझे डायनामिक बनाना था तो वो मैंने बना लिया है। अब क्या करूँगा, ये जो 4 है जिसको मैंने इस मैच फंक्शन से डायनामिक बनाया, इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और ये पहला इक्वल टू छोड़ दूंगा क्योंकि एक फंक्शन में एक ही इक्वल होता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से, और यहाँ पर जो 4 है ये इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल वी से इसको कॉपी कर दिया। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला, एक बड़ा फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया। अब देखिए ये हमारा पूरा फंक्शन तैयार है, इसको मैंने कर दिया डिलीट और यहाँ से लेकर पूरा मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया और इसको पॉपुलेट करा देंगे। कैसे, एक्टिव सेल को मैंने किया एक्टिव F2 से और कंट्रोल एंटर कर दिया तो ये मेरा टास्क निकल के आ गया। कैसे, जिस भी ब्रांच का जो भी इनवाइस मैं लूंगा उसका स्टेशन, क्वांटिटी, बिल अमाउंट, आइटम नेम सब निकल के आ रहा है एक सिंगल क्लिक से, एक सिंगल फॉर्मूले से। ये देखिए जहां पर भी आप इसको आप टेस्ट करना चाहो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इनडायरेक्ट ब्रांच से ब्रांच निकाल के दे रहा है और मैच कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बना रहा है। इस तरह से सारा डेटा अगर आपको चेक करना है तो आइए लखनऊ में 234 इनवाइस का डेटा देखते हैं। लखनऊ में 234, भावनगर सौंफ 417 378 917, तो 234 लखनऊ चेक करिए, भावनगर सौंफ 378 417 बिल्कुल सही ये पिक कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और बहुत ही परफेक्टली ये काम कर रहा है। ये देखिए ये पूरा फॉर्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। इस फाइल को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार और इसके लिए आप यूज टू हो जाइएगा। और ये अगर आपको ड्राइव करना आ गया तो आपके लिए बड़े बड़े टास्क बड़े आसान हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में, ये आपको आना ही चाहिए। वी लुकअप और इनडायरेक्ट और मैच का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कई शीट से डेटा को एक सिंगल शीट में डेटा को कंसोलिडेट करके लाके देता है, एक्सट्रैक्ट करके लाके देता है और एक सिंगल क्लिक से हम देख सकते हैं। मान लीजिए ये पूरी शीट ना हो और केवल मैं कह रहा हूँ आपसे इतना हो, यहाँ से यहाँ तक हो, और यहाँ पर हमारे जो बॉस हैं वो कोई एक ब्रांच पिक कर लें या इनवाइस पिक कर लें तो इसी फॉर्मूले से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने आगे आने वाले दूसरे वीडियो पे जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी जिस प्लेलिस्ट का मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। बेसिक वीडियो में बनाता हूँ तो उस बेसिक वीडियो के साथ आपको एक बोनस ट्रिक मिलेगी, वो उस बेसिक प्लेलिस्ट में मिलेगा। जैसे डेट एंड टाइम का सीरीज चल रहा है तो उसमें मिलेगा, ये वी लुकअप वाले में आपको मिलेगा। तो जो भी जिस प्लेलिस्ट का मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और लर्नर्स अलग अलग होते हैं, कोई एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं, कोई बेसिक सीख रहे हैं, तो मैं सबके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।